नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 30 परिवारों पर क्या गुजर रहा है वो परिवार जानते हैं। आंसू बहे, चीखें, चिल्लाहट हुई, दर्द छलका, लेकिन शायद कुछ नेताओं को यह एहसास नहीं है कि उनको बयान क्या देना है, क्योंकि मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। हेमा मालिनी ने इस घटना को, इस हादसे को छोटा बता दिया है। कहा है कि हम गए थे तो सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, सारी व्यवस्थाएं सरकार ने ठीक की है, हो सकता हो कोई घटना हुई हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं है। अब लोग सवाल कर रहे हैं हेमा मालिनी से कि आखिर 30 लोग काल के गाल में समा गए, अगर यह बड़ी घटना नहीं है तो फिर बड़ी घटना कौन सी होगी। दरअसल हेमा मालिनी ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। हेमा मालिनी का बयान सामने आया। हेमा मालिनी ने कहा, हम भी कुंभ गए थे, हमने संगम में स्नान किया, यह दुखद घटना हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं थी, सब कुछ मैनेज कर लिया गया था। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन घटना इतनी बड़ी नहीं थी। शायद हेमा मालिनी सांसद हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया होगा। जब हेमा मालिनी गई होंगी तो उस भीड़ में नहीं गई होंगी जिस भीड़ में आम श्रद्धालु जा रहे हैं। जब वहां पर हादसा हुआ तो शायद हेमा मालिनी वहां नहीं थी और हेमा मालिनी को शायद पता नहीं कि 30 लोगों की जान की कीमत क्या होती है। 30 परिवारों पर जो दुखों का, दर्द का पहाड़ टूटता है तो उसका एहसास क्या होता है। 30 परिवारों ने अपनों को खोया, उसका दर्द, उसका एहसास क्या होता है, शायद हेमा मालिनी को यह बात पता नहीं है। तभी हेमा मालिनी ये कह रही हैं कि ये इतनी बड़ी घटना नहीं थी। अब हेमा मालिनी के बयान के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष ने घेरा है भारतीय जनता पार्टी को, हेमा मालिनी को, उनके बयान को लेकर। क्या लिखा है? सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस की प्रवक्ता। हेमा मालिनी जी, इस देश में आम लोगों का कुचल के मारा जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शर्म कीजिए, इस देश की एक सांसद हैं आप। इतनी संवेदनहीनता आती कहां से है आप लोगों में? लानत है। वहीं कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी सरकार के नकारेपन की वजह से कुंभ में बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस बेहद दुखद घटना पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का कहना है, यह इतनी भी बड़ी घटना नहीं थी, इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। यह बयान शर्मनाक है, संवेदनहीनता की इंतहा है। पहले दिन से ही बीजेपी की सरकार और पूरा सरकारी अमला इस घटना की लीपापोती में लगा है। अब तक ये सामने नहीं आ पाया कि आखिर कितने लोगों की जान गई है। पीड़ित परिवारों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया और सारी ताकत घटना को दबाने में लगाई जा रही है। इसी से संबंधित एबीपी न्यूज की खबर है। लिखा है, महाकुंभ की भगदड़ पर हेमा मालिनी का अजीबोगरीब बयान। कहा, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। अंदर लिखा है, महाकुंभ में भगदड़ को लेकर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि यह घटना कोई बड़ी नहीं थी, इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। शायद हेमा मालिनी को यह एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दे दिया। शायद हेमा मालिनी को उन परिवारों के दर्द का, दुखों का एहसास नहीं है, क्योंकि हेमा मालिनी जैसे नेता वीआईपी मूवमेंट के तहत, वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत महाकुंभ में गए, उन्होंने वहां डुबकी लगाई, लेकिन आम श्रद्धालुओं को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है ये वही जान सकते हैं जिन्होंने इस भगदड़ को पास से महसूस किया था, जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है। बहरहाल, इससे पहले योगी सरकार के एक मंत्री संजय निषाद का भी इसी तरह का बयान सामने आया था। जब संजय निषाद ने कहा था, इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, सीएम खुद कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर भावुक नजर आते हैं, उनका गला भारी नजर आता है। योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और वो ये जानते हैं कि इस घटना से क्या दर्द लोगों को हुआ है। वो इस घटना को लेकर बेहद दुखी नजर आए, लेकिन उनके ही राजनीतिक दल के अन्य नेता, जिसमें हेमा मालिनी भी शामिल है और जिसमें संजय निषाद भी शामिल है, वो जब इस तरह के बयान देते हैं तो फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। बहरहाल, संजय निषाद ने अपने बयान पर तुरंत ही माफी मांग ली थी। हेमा मालिनी की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं सामने आया है, लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने आज संसद में महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा और सीधे तौर पर कहा कि आंकड़े क्यों नहीं सामने सरकार ला रही है।
आंकड़ों को सामने लाया जाए। जब सरकार ये दावा करती है, ये आंकड़े सामने ले आती है कि कितने लोग महाकुंभ में शामिल हुए, एक रिकॉर्ड बना, लेकिन जब मृतकों की बारी आती है, उनके आंकड़ों की बारी आती है, तब सरकार सही आंकड़े सामने नहीं लाती है। बहरहाल बीजेपी सरकार की तरफ से जो आंकड़े, प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े सामने लाए गए, उसमें संख्या 30 बताई जा रही है मृतकों की, लेकिन विपक्ष का आरोप है संख्या इससे ज्यादा है। खड़गे ने, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक संसद में बयान दे दिया कि मृतकों की संख्या हजारों में है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी है। ये लोग पहले दिन से चाहते थे कि महाकुंभ में कोई अनहोनी हो। संसद में खड़गे जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सनातन धर्म के खिलाफ है। ये लोग सनातन के खिलाफ हैं। सरकार ने सभी घायलों का उचित इलाज कराया है। बहरहाल राजनीति अपनी जगह, योगी आदित्यनाथ अखिलेश और खड़गे पर निशाना साधे, वो अपनी जगह। अखिलेश और मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधे, वो अपनी जगह है। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहता है, वो खत्म भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का बयान इस घटना को लेकर आता है, वो घटना को लेकर जो बयान देती हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वो कहती हैं इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी, दुखद घटना हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। शायद 30 जानों की कीमत क्या होती है ये हेमा मालिनी को पता नहीं है। बहरहाल बड़ी सिने तारिका हैं, बड़ी नेता हैं। वो गई थी कुंभ, डुबकी लगाई उन्होंने गंगा मां में, वहां पर वीआईपी जो ट्रीटमेंट होता है वो उनको दिया गया। बड़ी नेता हैं, बड़ी सिने तारिका हैं, बीजेपी की पुरानी नेता हैं। बहरहाल आम श्रद्धालुओं ने उस रात, उस काली रात जब भगदड़ हुई थी, क्या महसूस किया होगा? जिनकी जान चली गई वो किस तरह से तड़प के मरे होंगे? उनके परिवार पर, उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनों को खो दिया? ये वही जानते हैं, दर्द वही जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह के बयान देने से पहले बड़े नेताओं को या किसी को भी सोचना चाहिए। बहरहाल हेमा मालिनी की इस समय सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है और निंदा की जा रही है उनके बयान की। अब देखते हैं कि हेमा मालिनी का इसके बाद क्या बयान सामने आता है, किस तरह से वो प्रायश्चित करती है अपने बयान का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महाकुंभ में भगदड़ को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।